आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनी और आज हम संपूर्ण संविधान संशोधन पार्ट 2 का वीडियो लेकर आ गए हैं। पार्ट 1 आपको पहले ही मिल गया था, तो आज ये पार्ट 2 में हम पूरा संविधान का संशोधन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसमें वही संशोधन देखेंगे जो आपके किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को मिस नहीं करना है, पूरा अंत तक जरूर देखें। आइए चलते हैं। चूँकि पहला पार्ट में हम 61 संशोधन तक कर लिए थे, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट 71 से। गाइस, वीडियो को शुरू होने से पहले कुछ फैक्ट है जो मैं आपको बता दूं। आप कभी भी जब संशोधन की बात चलती है तो आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि आखिर ये संशोधन कौन करता है। तो ये संशोधन करता है संसद और अनुच्छेद 368 के तहत करता है। 368 के तहत ये करता है। अनुच्छेद 368 आपको कैसे याद रखना है, मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। 368 के तहत करता है और ये भाग किस में दिया गया है, तो भाग 20 यानी कि पार्ट 20 में दिया गया है, 20 में दिया गया है गाइस कि संविधान संशोधन कर सकता है। अब 71 संशोधन से हम शुरू करेंगे। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को शामिल किया गया। पहला था नेपाली, दूसरा मणिपुरी और तीसरा कोंकणी। गाइस, ये याद रखना, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत नेपाली भाषा को संविधान में यानी कि यहाँ शामिल किया गया था। तो इसमें आप नेपाली ये जो है भाषा या फिर मणिपुरी भी पूछ सकता है, कोंकणी। तो आप साफ साफ आंसर दे देना कि 71वां संविधान संशोधन। और 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। पहला क्वेश्चन तो यही आपका बन सकता है कि 73 यानी कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ा गया और अनुसूची 11 में कुल 29 यानी कि 29 विषय जोड़े गए थे। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था। 1992 में कौन सा 73वां भी हुआ था और 1992 में 74वां भी हुआ था और 1992 में ही 71 यानी कि 71वां भी हुआ था। तो ये चीज़ें याद रखना। 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था और यह नगर के शासन से संबंधित है। किससे शासन से संबंधित है, तो नगर के शासन से संबंधित है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जो नगर के शासन से संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन नगर के शासन से संबंधित है, जो कि 1992 में ही हुआ था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूची 12 को संविधान में जोड़ा गया और अनुसूची 12 में कुल 18 विषय जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और इस संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा, इस संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया, यानी कि अनुच्छेद 21 के क में ही प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है, जो कि मूल अधिकार है, बच्चों का मूल अधिकार है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का व्यवस्था कराने की बात कही गई है। और ये चीज़ें कहाँ पे की गई है, 6 से लेके 14 तक, यानी कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों का अधिकार है प्रारंभिक शिक्षा का, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो ये अनुच्छेद 21 के क में दिया गया है। 11वें मौलिक कर्तव्य को इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये चीज़ भी याद रखना गाइस। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद
338 के क में दिया गया है। 91वां संविधान संशोधन 91। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के विस्तार का सीमा क्या कर दिया गया, तय की गई और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के अधिकतम संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, ऐसा कर दिया गया 91वां संविधान संशोधन के तहत। ये चीज़ें भी थोड़ा ध्यान रखना आप। उसके बाद बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन यानी कि 92 की बात करते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 91वां भी संविधान संशोधन 2003 में ही हुआ था और इस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़ी गई थी। अब वो 4 कौन कौन सी भाषाएं हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली। तो ये 4 भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो ये कब होता है, तो 2003 में होता है। कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, तो 92वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। तो अब कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 22 हो गई है। चलिए 97वां संविधान संशोधन 97 की अगर हम बात करें तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था और इस संविधान संशोधन का संबंध सहकारी समितियों से है। किससे है, सहकारी समितियों से है। सो गाइस, इसके बाद आपका जो है पार्ट 3 देखने को मिलेगा। तो पार्ट 3 में हम पूरा अब तक के जितने भी संविधान संशोधन हुए वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे और हो भी जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं और आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, क्या कमियां हैं उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।